हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वी आर बैक विद द एच सीरीज पार्ट 6। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही न्यू एक एची मानवा कवर किया है और तुम्हें पता ही होगा कि हम इस सीरीज के अंदर ज्यादातर वन शॉट मानवा ही कवर करते हैं, जो कि हमारे एक पार्ट के अंदर पूरा का पूरा मानवा खत्म हो जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं एक न्यू इची मानवा कवर करने वाला हूँ। मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टोक्यो के अंदर एक सेंटर प्लेस पे ये बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के अंदर हमारा एमसी रहता है और हमारे एमसी का नाम है नेजिमा। और उसी के बाद हमारे सामने हमारे एमसी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। हमारा एमसी बताता है कि मेरा नाम है दाइकी नेजिमा और मैं एक वेब डिजाइनर के तौर पे काम करता हूँ और नॉर्मली मेरी इतनी इनकम नहीं होती है कि मैं एक लग्जूरियस लाइफ अफोर्ड कर पाऊँ टोक्यो के अंदर। पर जब मेरी मॉम ने फिर से शादी की तब मुझे ये मिला मेरे फादर की तरफ से, और यहाँ पर क्या मिलने की बातें हो रही हैं ये हमें अभी तक पता नहीं है। आई थिंक हमारे एमसी को जो टोक्यो के अंदर ये फ्लैट मिला है, हमारा एमसी शायद उसके बारे में बात कर रहा है। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारे एमसी के फ्लैट के बाहर कोई आया है और डोरबेल बजा रहा है। ये देखकर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि इस वक्त पर अभी कौन आया होगा, और ये सोचते हुए वो जाकर अपना डोर का दरवाजा खोलता है और वो देखता है हमारे सामने हमारी तीनों के तीनों वाइफ खड़ी हुई है भाई लोग। एंड बाय द वे हमें किसी का भी नाम अभी बताया नहीं गया है, और अगर नाम बताया भी तो भी मैं इनका नाम नहीं लूंगा। तुम बस ये याद रख लेना कि मैं इनमें से सभी के सभी को ब्लैक हेयर, शॉर्ट हेयर एंड लॉन्ग हेयर बोलूंगा। ओके, तो इनमें से जो शॉर्ट हेयर वाली लड़की थी वो बोलती है कि हम इतने देर से आए इसके लिए हमें माफ कर देना। और ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है हेलो। और ये सुनकर हमारा जो ब्लैक हेयर वाली लड़की थी वो बोलती है हमने सुना है कि तुम हमारे बगल वाले अपार्टमेंट में कुछ ही दिनों पहले ही शिफ्ट हुए और इसीलिए हम तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये बातें सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, मैं बस पिछले हफ्ते ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, बट तुम लोग पिछले हफ्ते से कहाँ थे, मुझे तो तुम लोग नहीं दिखे। और ये सुनकर हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है हमें माफ करना, हम लोग एक छोटे से ट्रिप पर गए थे, इसी वजह से तुमसे पहले नहीं मिल पाए। और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी दरवाजे से थोड़ा बाहर निकलकर कुछ देखने की कोशिश करता है और हमारा एमसी बोलता है तो क्या तुम आसामी चान हो। और ये सुनकर हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है हाँ वो मैं ही। तो इसका मतलब हमारे सामने शॉर्ट हेयर वाली बंदी का नाम रिवील हो चुका है जिसका नाम है आसमी चान। ओके, तो और उसी के बाद हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है ये लीजिए आपके लिए एक गिफ्ट, ये आपके लिए एक ग्रीटिंग्स गिफ्ट है जिससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। और ये देकर हमारा एमसी बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो गिफ्ट देते हुए हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली बंदी थी वो फिर से बोलती है कि मेरे हस्बैंड ज्यादातर समय ही बिजनेस ट्रिप पर जाते रहते हैं, इसीलिए हम जो तीनों हैं वो एक साथ मिलकर ज्यादातर वक्त खाने के लिए और छोटे मोटे ट्रिप के लिए बाहर निकल जाते हैं। और इसी वजह से हमने सोचा कि आज क्यों ना हम तुम्हें भी बुला ले और इससे हमारी जान पहचान भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। और यही सारी बातें सुनकर हमारी जो ब्लैक हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है हाँ बिल्कुल। और वो जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है हाँ इससे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे भी कुकिंग करना बहुत ही पसंद है और अगर कोई हो जो मेरे कुकिंग को अप्रिशिएट करे तो वो मेरे लिए ही बहुत ही बढ़िया बात हो। और इन लोगों की ये सारी बातें सुनकर हमारा एमसी बोलता है तो क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे जैसा कोई बंदा तुम लोगों को ज्वाइन करे। एंड ये बात सुनकर आई डोंट नो फॉर सम रीजन वो छोटी हेयर वाली बंदी थोड़ी घबरा जाती है। बाय द वे उसी के बाद हमें सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि ये चारों के चारों पार्टी करने लग चुके हैं और हमें इन लोगों की कुछ बातें वगैरह दिखाई जाती है। और ये लोग बोलते हैं कि ये जगह हम लोगों के बातें करने का एक बहुत ही बढ़िया प्लेस हो चुका है। और उसी के बाद वो लॉन्ग हेयर वाली बंदी बोलती है हाँ सच में, बट मैंने इस बार खाने का सॉस जो है वो थोड़ा चेंज करने का कोशिश किया था बट ये हुआ नहीं। और जो हमारी ब्लैक हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है कि क्रैब्स देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं, क्या मैं इन्हें ट्राई कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर उन लोगों की कुछ लड़कियों वाली बातचीत चल रही है और वहीं पर से वो बात जो थी वो कट हो जाती है। उसी के बाद हमें हमारी सारी लड़कियों का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। फाइनली हमारा एमसी हमारे सामने सारे लड़कियों का एक एक करके नाम और अपने हिसाब से थोड़ा डिटेल्स देने लगता है। सबसे पहले हमारे सामने जो शॉर्ट हेयर वाली बंदी थी जिसका नाम हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला था, उसका नाम है आसामी हयाशा। और हमारा एमसी इसके बारे में बोलता है ये लड़की तकरीबन मेरी ही एज का है और ये ऐसी पहली लड़की थी जिसने खुद से आके मुझसे बात किया था और मुझसे थोड़ी बहुत एडवाइस भी शेयर की और मुझे इस लड़की से बात करने में भी कोई भी दिक्कतें नहीं होती। और इसके बाद हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो आती है, उसका नाम है नाओ
नाओको कोंडो और हमारा एमसी हमारे इस लड़की के बारे में बताता है। वो बोलता है ये जो लड़की है वो हमारे एमसी को हमेशा ही बहुत ही केयर करती है और कभी भी हमारे एमसी को अकेला फील होने नहीं देती। केयर मतलब तुम वो वाला केयर मत समझ लेना, यहाँ पर भाई बहन वाला एक्सपेक्ट अभी शो हो रहा है, अभी वो सब चीजें नहीं आया है। ओके। और उसी के बाद हमारा एमसी बोलता है और वो हम चारों के लिए हमेशा ही खाना बनाती है। और उसी के बाद हमारी ब्लैक हेयर वाली बंदी आती है जिसका नाम है कनाई अराकावा और हमारा एमसी हमारे इस लड़की के बारे में बताता है। वो बोलता है कि ये जो लड़की है वो हमेशा ही एक सेंटर रोल प्ले करती है, एक एल्डर सिस्टर की तरह, और वो हमेशा ही हम सबको बुलाती है और एक साथ बातें करती है। बाय द वे गाइस, अगर इन लोगों के नाम में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इधर उधर हो सकता है तो फिर हम स्टोरी पे वापस आते हैं। हमारे सामने ये जो लौंडे लोग थे वो अभी खाना वाना खा रहे थे, तभी जो शॉर्ट हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है बहुत ही बढ़िया नेजीकुन, तुम घर से ही काम करते हो? मेरे जो हस्बैंड है वो हमेशा ही बाहर बिजनेस ट्रिप पर जाते रहते हैं, वो ज्यादातर वक्त घर में रहते ही नहीं, और मैं खुश तो हूँ कि वो पैसे कमा रहे हैं, और इसी रीजन के वजह से बहुत दिन हो चुके हैं कि हमने नाइट टाइम स्पेंड नहीं किया है एक साथ, मतलब समझ रहे हो। और ये सारी बातें बोलते हुए हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली बंदी थी वो चेयर से बैठी थी, खड़े होने लगती है, और ये देखकर हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ नाओको-सान, एंड आई थिंक नाओको-सान इस शॉर्ट हेयर वाली बंदी का निकनेम होगा। और ये बातें सुनकर हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली लड़की थी वो बोलती है कि डाइकी-कुन, क्या तुम मुझे कंपनी देने में मदद करोगे? एंड वंस अगेन डाइकी-कुन हमारे एमसी का निकनेम है। और उसी के बाद हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली लड़की थी वो फिर से बोलती है और अगर इसी तरह ये चलता रहा तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। और ये बोलते हुए वो अपने बॉडी को शेक करने लगती है, और ये देखकर हमारा जो एमसी था वो बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है आजुमी-चान। और हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली बंदी थी वो अपने कपड़े निकाल देती है और वो बोलती है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ये देखकर हमारी जो बाकी दो लड़कियां हैं वो बोलती है अरे तो ये फिर चालू भी हो गया। और उसी के बाद वो ऊपर वाला कपड़ा खोलने के बाद वो नीचे वाला भी खोलने लगी है स्कर्ट। फिर हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है कि आखिर क्या ही फायदा कि मैं अपने इन सेक्सी बॉडी को बनाए रखूं। और उसके बाद वो बोलती है डाइकी-कुन, हमारा एमसी इसके रिप्लाई में बोलता है हाँ। और फिर से हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली लड़की थी वो बोलती है एक ऐसी बॉडी के साथ एक वाइफ होना, क्या तुम भी अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे डाइकी-कुन? एंड बाय द वे मैं जितना हो सके तुम्हें पैनल को दिखाने की कोशिश करूंगा। और हमारे पूरे लड़की के फिगर को देख के हमारा एमसी का, समझ रहे हो ना, और हमारा एमसी उसको देखते हुए सोचता है कि जब उसके बॉडी के ऊपर कपड़ा था तब भी वो बहुत ही डैम लग रहा था, बट अभी वो तो डैम लग रहा है। तो उसी के बाद हमें सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है जो ब्लैक हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है बहुत हुआ, अब यहाँ से चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। और ये सुनकर हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है कि मैं अभी और भी हैंडल कर सकती हूँ। और ये सारी चीजें देखते हुए हमारा एमसी सोच रहा था कि मैं कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली बंदी है उसके इतने बड़े हैं। और फिर ये दोनों शायद वहां से चले जाते हैं। फिर हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वही वहां पर बची रहती है और वो हमारे एमसी से बताती है कि माफ कर देना डेकी-कुन, तुम्हें ये सब बहुत ही अजीब लगा होगा, और जो आजुमी-सान है वो ऐसी ही है, मतलब वो शॉर्ट हेयर वाली बंदी की बात कर रहा है वो लोग। और हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो फिर से बोलती है बट डेकी-कुन तुम्हें एक बात पता है क्या? और वो ये है कि, और ये बात बोलने से पहले ही हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो देख लेती है कि हमारी शॉर्ट हेयर वाली बंदी के पॉम देखकर हमारे एमसी का खड़ा हो चुका है। और ये देखकर वो थोड़ी ब्लश करने लगती है और बोलती है डेकी-कुन नीचे तुम्हारा क्या है, ये तो बड़ा हो गया है। और ये देखकर हमारा एमसी थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करता है और बोलता है नहीं ये कुछ भी नहीं है। बट हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो हमारे एमसी के कान में फुसफुसा कर बोलने लगती है क्या तुम एक्साइटेड हो चुके हो आजुमी-चान की फिगर को देखकर? उसी के बाद हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो अपने एमसी के पैंट के अंदर हाथ घुसाती है और बोलती है कि इतना सा देखने से ही तुम्हारा इतना बड़ा हो गया है। और ये बोलते हुए हमारे एमसी को वो हैंड जॉब देने लगती है। और हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो फिर से बोलती है क्या तुम्हें ये बढ़िया लग रहा है? और इसके रिप्लाई में हमारा एमसी बोलता है हाँ ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और वो फिर से बोलता है अरे नहीं नाकाओ-सान ये बहुत ही खराब है, तुम ये सब मत करो। और इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो खड़ी हो जाती है और वो अपने जो संतरे थे वो अपने एमसी के बॉडी से टच करवाने लगते हैं। और हमारा एमसी इस चीज को फील कर पा रहा था और वो ये देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। और मैं ये पैनल तुम्हें ऑफ कोर्स दिखा पाऊंगा क्योंकि इस पैनल पे अभी कपड़े नहीं उतरे हैं ना, तो तुम लोग भी देखो एंड एंजॉय करो। उसके बाद हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है कि क्या तुम इन दोनों को टच करना चाहोगे? और उसके बाद हमारी लॉन्ग हेयर वाली बंदी भी अपना कपड़ा उतार देती है भाई, और वो कपड़ा उतार के बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं बस एक बूढ़ी औरत। बहन चोद किधर से बूढ़ी है भाई, किधर से ओल्ड लगता है ये। और ये देखने के बाद हमारा एमसी भी बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी ओल्ड नहीं है, ये एकदम डैम गुड है, डैम। एंड मैं तुम्हें ये पैनल तो नहीं दिखा सकता बट
तुम वीडियो में बने रहो, मैं बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ से ये देखने को मिलेगा। और उसी के बाद हमारा MC अपने हाथों से लॉन्ग हेयर वाली बंदी के पॉम पॉम को दबाने लगता है। वहीं पर हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है अपने MC को कि थोड़ी देर रुक जाओ, और वो बोलने के बाद वो अपनी जो टी-शर्ट थी वो पूरी की पूरी निकाल देती है और हमारे MC को बी जॉब देने लगती है। यू नो व्हाट आई मीन। और ये बी जॉब लेते हुए हमारे MC के मुंह से क्या शब्द निकलते हैं वो तुम पढ़ लो, मैं बता नहीं सका। और ये बी जॉब देते हुए हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी आराम फील करवा दूंगी। और फिर से हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो बी जॉब देते देते ही बोलती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है ना, मैं फील कर पा रही हूँ कि तुम्हारा जो लोला है वो बहुत ही खुश है इस चीज से। ये बिग बी लेते हुए हमारा MC बस एक ही बात बोले जा रहा था कि नाकाओ सन्स बिग बी फील्स ग्रेट। समझ रहे हो ना भाई लोग। और इन दोनों का ये बी जॉब वाला काम खत्म हो जाता है उसी के बाद। और हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी हमारे MC को वो बोलती है कि ये बहुत ही गर्म था, सोचो अगर ये अंदर गिरेगा तो कैसा फील होगा। और इन दोनों के इन बी जॉब के काम के बीच में ही हम देखते हैं हमारी जो पीछे से ब्लैक और शॉर्ट हेयर वाली वाइफूज थी वो दोनों ही आ जाती हैं। और पीछे हमारी जो ब्लैक वाइफू थी वो बोलती है कि मैं तभी सोचूं सभी बाहर आ गए हैं, बट हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली वाइफू थी वो क्यों बाहर नहीं आई है। और उसी के बाद हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली वाइफू थी वो बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर मजे कर रहे हो। हाँ। और उसके बाद वो ब्लैक हेयर वाली बंदी फिर से बोलती है कासमी सान। और हमारी जो लॉन्ग हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है हम पकड़े गए। और उसी के बाद हम एक मस्त वाला पैनल देखते हैं जहाँ पर जो बाकी दो लेडीज आई थी अभी, मतलब ब्लैक हेयर वाली और शॉर्ट हेयर वाली, वो दोनों ही हमारे लॉन्ग हेयर वाली को साइड कर देते हैं और वो दोनों ही अपने लौंडे के ऊपर चढ़ जाते हैं। भाई इसके तो मजे ही चल रहे हैं यार। इन तीनों का अभी सेक्स शुरू हो जाता है और हमारा MC इन तीनों के साथ तीन यानी कि टोटल 9 राउंड्स करता है। भाई समझ रहे हो लौंडे की स्टैमिना, समझ रहे हो भाई लोग, एकदम सुबह तक करता है। और फिर सुबह हो जाती है, उसके बाद हमारा MC बोलता है कि मैं इस चीज को और नहीं खींच सका। और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली और ब्लैक हेयर वाली वाइफ थी वो दोनों हमारे MC के रूम में आई। हमारी जो शॉर्ट हेयर वाली वाइफ थी वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ डेकी कुन। और वहाँ पर जो ब्लैक हेयर वाली बंदी थी वो बोलती है कि तुम्हें परेशान करने के लिए हमें माफ करना। और इसके बाद हमारा MC हमें बताता है कि कुछ महीनों से ही यही चीज सेम रिपीट हो रही है। और हम देखते हैं ये दोनों खाना लेकर आई है और पीछे और पहले से वो लॉन्ग हेयर वाली बंदी हमारे MC के साथ सेक्स कर रही है। ये देखकर उन दोनों की गेंद फट जाती है और फिर वो दोनों भी जाके शुरू हो जाते हैं। और उसी के बाद इन लोगों का बहुत सारा सेक्स का सीन दिखाया ही जाता है। और उसी के बाद हमें एकदम लास्ट पैनल पर दिखाया जाता है हमारा MC सोच रहा था कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बट मेरा इच्छा तो है कि मैं फ्यूचर के अंदर उन लोगों के साथ और भी बहुत सारी चीजें करूं। और इसी के साथ मांगा के एंड पर हमें इस मांगा के राइटर की तरफ से एक नोट देखने को मिलता है। सो बेसिकली हमारे मांगाकार की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि ये उस मांगाकार का मतलब हमारे नाइकुजू का फर्स्ट मांगा था, तो इसीलिए हमें जरूर से सपोर्ट करना चाहिए अपने मांगाकार का। और हमारे जो इस मांगा के मांगाकार हैं वो एक न्यू मांगा के ऊपर काम कर चुके हैं और ऑलरेडी मैंने उनके नए काम किए हुए मांगा को भी रीड करके रखा है। तो तुम अगर इस वीडियो पर बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मैं उनका जो नेक्स्ट काम है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑफ कोर्स जो नाइकुजो है इस मांगा के ऑथर, ये पूरा का पूरा वीडियो का क्रेडिट उनको जाता है एंड सपोर्ट करना उनको ऑफिशियली। तो इसी के साथ इस सीरीज पार्ट 6 खत्म होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। तुम्हें इस वीडियो के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स दिखी वो भी तुम बता के जाना, जिससे मैं इस वीडियो को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाऊंगा। और अगर तुम चाहते हो कि इस सीरीज का मैं पार्ट 7 लाऊं तो इसके लिए भी तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे डिमांड के हिसाब से ही मैं ज्यादातर काम करूंगा। और तुम्हारे सामने एक बात मुझे कहनी थी, जो कि इस मंथ के अंदर मेरा अभी थोड़ा एग्जाम्स चल रहा है, तो अभी इस मंथ के अंदर वीडियोस थोड़े कम आएंगे। और जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि अभी रात के ऑलमोस्ट 2:30 बजने वाले हैं और इसी वक्त मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज की डेट है 3 सितंबर, बट ये वीडियो 3 सितंबर को नहीं रिलीज होगी। यह वीडियो ऑलमोस्ट मैं 14 या 15 तारीख को अपलोड करूंगा, क्योंकि उस वक्त मेरा एग्जाम चलने वाला है, इसीलिए मैं पहले से सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रख दूंगा। तो इस मंथ के अंदर वीडियो थोड़ी लेट आएंगी और थोड़े कम वीडियोस आएंगे, बट सितंबर को छोड़कर अगर अगस्त से बात करें तो अगस्त से मैं फिर से कंटिन्यूअसली पर वीक 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दूंगा। और हाँ, मांगा कहाँ से रीड करनी है और मांगा का नाम क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू मांगा के साथ। अंटिल देन बाय बाय।